Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Students, today we will be discussing some illustrations on working capital management chapter. So we will be discussing some of the illustrations. So I told you that in the last lecture कि इस चैप्टर में एक ही टेक्निक आपको मेनली डिस्कस की गई है, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका एक सैंपल किया था, तो आज इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, इलस्ट्रेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन। ये आपको इलस्ट्रेशन दी गई है, यू नीड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको एक्सपेंसेस दिए गए हैं, वेजेस पे पर एनम, मटेरियल एंड स्टोर, ऑफिस सैलरी, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। ये आपको पर एनम एक्सपेंसेस दिए गए। तो ये पूरे साल में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनकी आपको डिटेल दी गई है। नेक्स्ट आपको एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन्ड। अब आपको एवरेज अमाउंट ही दे दिया इन्होंने, तो डायरेक्टली आपको अमाउंट ही मिल गया, सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट। फिनिश गुड जो आपके 1000 रुपीज के एवरेजली आपको चाहिए होते हैं, तो ये आपको सीधा अमाउंट ही मिल गया है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल और स्टोर्स का भी आपको डायरेक्ट अमाउंट मिल गया, ये दो अमाउंट आपको डायरेक्टली मिल गए। आपने एक्सपेंसेस पेड किए हैं एडवांस में, तो ये आपकी एसेट हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं। तो क्वार्टरली एडवांस आप देते हो, तो ये 1600 पर एनम है। पर एनम मतलब पूरे साल का। आपने क्वार्टरली एडवांस दिया है, तो इसका जो है 1/4 3 महीने का आपने एडवांस दे रखा है, तो 400 क्या हो जाएगा, क्वार्टरली एडवांस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनम लिखा हुआ है और यहाँ क्वार्टरली एडवांस लिखा हुआ है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया क्वार्टर में। फिर आप सेल कर रहे हो होम मार्केट में, लोकल मार्केट के अंदर आपने पर एनम इतनी सेल की है 62,400 की, फॉरेन मार्केट में आपने 15,600 का दिया है। यहाँ पे आपको दिया है कि लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कि एक्सपेंसेस को आप जब पे करते हो तो आपको कितना टाइम मिल जाता है। वेजेस के लिए आपको 1.5 वीक मिल जाता है, मटेरियल एंड स्टोर्स की पेमेंट के लिए 1.5 मंथ मिल जाता है, यहाँ मंथ है, तो ये डिवाइड बाय 12 होगा, वीक्स दिया हुआ था, डिवाइड बाय 52 होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप पेमेंट करते हो ऑफिस सैलरीज की, उसमें हाफ मंथ मिल जाता है। इट मीन्स कि एवरेजली आप एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी पे करते हो। रेंट में आपको 6 मंथ का टाइम मिल जाता है, अदर एक्सपेंसेस में 1.5 मंथ। तो ये आपको टाइम लैग दिया हुआ है अलग अलग एक्सपेंसेस का, बहुत ही सिंपल इसका फार्मूला है। क्रेडिट आप कितना अलाउ करते हो, लोकल कस्टमर को आप 6 वीक का टाइम देते हो पेमेंट करने के लिए। इट मीन्स कि 6 वीक तक आपके डेटर्स फंसे रहते हैं, और फॉरेन मार्केट वालों को आप 1.5 मंथ का टाइम देते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट एसेट्स की कौन कौन सी आइटम है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स की आइटम, एक तो आपका ये स्टॉक हो गया जो आपको डायरेक्टली मिल गया है, एक आपने ये एक्सपेंसेस पे किए हैं, ये आपकी एसेट हो गई ना, क्योंकि एक एडवांस एसेट्स, एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये हमारी एसेट है। और एक आपका ये जो सेल का पोर्शन है, यहाँ से आपको एवरेज डेटर्स मिल जाएंगे। तो ये तीनों आइटम जो है वो एसेट्स की आइटम है, ये आपके एक्सपेंसेस की है और ये टाइम पीरियड हो गया। तो इन तीनों को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने करंट एसेट्स को शो करना है आंसर के अंदर। स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड स्टोर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, 1600 का क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था और 1000 का भी दिया हुआ था। अब बात करते हैं एडवांस में जो एक्सपेंसेस आपने पे किए थे, पूरे साल के 1600 रुपए हैं, आपने 3 महीने का एडवांस दे रखा है, तो 400 रुपए आपके एडवांस एक्सपेंसेस हो गए। अब डेटर्स की बात करते हैं। तो होम मार्केट के अंदर आपको 6 वीक मिल रहे हैं, तो होम मार्केट में आप कितने की सेल कर रहे हो, 62,400 की क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 6/52 कर देंगे, क्योंकि वीक्स की बात कर रहे हैं, तो 52 से डिवाइड करके आपको अमाउंट मिल जाएगा 7200। इसी तरह फॉरेन मार्केट में भी आप जब बेचते हो तो आप डेटर्स को
1.5 वीक का टाइम देते हो, कितने का अमाउंट आप सेल कर रहे हो? 15,600 का। तो ये 1.5 वीक है, तो इसको हम 3/2 भी बोल सकते हैं, और इधर 1/52 हो जाएगा। तो ये आपका 450 रुपीज आ गया। तो टोटल आपकी करंट एसेट्स जो है वो 10,650 आ गई। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज में आप क्रेडिटर्स को कितना टाइम देते हो? मटेरियल एंड स्टोर के लिए अगर आप पीछे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो 1.5 मंथ का टाइम आपको मिल जाता है मटेरियल और स्टॉक की पेमेंट करने के लिए। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम लैब। तो 1.5 महीने का आपको टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। तो कितना अमाउंट बन जाएगा? अमाउंट आपको दिया हुआ है, दैट इज 9600, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3/2 इंटू 1/12, क्योंकि मंथ की बात कर रहे हैं तो 1/12 हो जाएगा। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 1200 रुपए। फिर उसके बाद बात करते हैं क्रेडिटर्स की। वेजेस की आप कितने टाइम के बाद पेमेंट करते हो? 1.5 वीक। तो वेजेस का कितना अमाउंट दिया हुआ है? 52,000 पर एनम, और इधर ये 1.5 वीक हो गया और 1/52 हो गया। तो ये आपका आ गया 1500 रुपये। इसी तरह ऑफिस सैलरीज आपको दी गई है 12,480 की, 1.5 वीक है, 1/52 भी हो गया। तो ये आपका आ गया 520। फिर आपका रेंट है, रेंट में आपको 6 मंथ का टाइम मिल जाता है। तो 2000 ईयरली आप पेमेंट करते हो रेंट की, तो 1000 रुपए आपको रखने पड़ेंगे। अदर एक्सपेंसेस 9600 के हैं, आपको 1.5 हफ्ते का टाइम मिलता है 3/2, तो ये हो गया 1200 रुपए। तो ये आपका टोटल जब करोगे आप, ये सारा आ जाएगा 5420। ये आपकी करंट लायबिलिटीज हो गई। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 10,650 जो हमने पहले निकाला था करंट एसेट्स, और 420 ये जो हमारा आया है, ये हो जाएगी 5,230 रुपीज। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5। थोड़ी सी ट्रिकी है बट बहुत ही इजी रहेगी आपके लिए एक बार जब आप समझ लोगे। एक्स लिमिटेड ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2019। कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। मटेरियल जो है वो 12 पर यूनिट है, वेजेस आपको 18 पर यूनिट पड़ रही हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं वेरिएबल 5 रुपये पर यूनिट है, फिक्स एक्सपेंसेस हैं 25,000 पर मंथ। तो मटेरियल आपको 12 रुपए का पड़ रहा है, वेजेस 18 रुपये पड़ रही हैं, अदर एक्सपेंसेस 5 रुपये पर यूनिट, फिक्स एक्सपेंसेस है 25,000 रुपये पर महीने। ये हमेशा सेम रहेंगे चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करो हर महीने। आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मटेरियल की जो पेमेंट है, पेमेंट फॉर मटेरियल इज टू बी मेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज। जिस महीने आप परचेज करते हो उससे अगले महीने, मतलब नेक्स्ट मंथ आपको पेमेंट करनी है किसकी? मटेरियल की। तो 1 महीने का टाइम आपको मिल जाता है। एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। जिस महीने में एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसी महीने में पे कर रहे हो। जनवरी में एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो जनवरी में पे कर रहे हो, फरवरी वाले फरवरी में पे कर रहे हो। फिर कह रहा है कि 1/4 ऑफ द सेल, 25% सेल जो है वो कैश में हो रही है और बाकी जो है वो क्रेडिट पे हो रही है। और क्रेडिट पे जो सेल हो रही है वो रिसीव्ड इन द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने मिल रही है। 1/4 तो कैश में मिल रहा है उसी महीने सेम मंथ, और बाकी जो 3/4 बच गया वो क्रेडिट पे बेच रहे हैं, उसकी पेमेंट कब हो रही है? नेक्स्ट मंथ। जनवरी में जो बेचा है उसकी पेमेंट होगी फरवरी में। आगे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 60 रुपए पर यूनिट है। सेलिंग प्राइस का आपको पता लग गया 60 रुपए पर यूनिट है। मटेरियल आपका 12 रुपए है, वेजेस आपके 18 रुपए है, वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके 5 रुपीज हैं। तो ये कितने हो गए? 35 रुपीज टोटल हो गया।
सेलिंग प्राइस आपने 60 रुपये रख रखा है। नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी एज अंडर, कितनी आप आइटम्स बेच रहे हो। जनवरी में आपने 1000 यूनिट बेची है, फरवरी में 1200, 1800 मार्च में, अप्रैल, मई और जून। अब देखिए जनवरी में 1000 बेची है तो 60 रुपए की एक यूनिट बेच रहे हो, कितने पैसे हो गए, 60,000 रुपए। इधर फरवरी में भी 60,000 रुपए, ये हो जाएंगे 72,000। ये भी 60 के हिसाब से 1,08,000, ये भी 60 के हिसाब से बेचोगे 96,000। इसको भी निकाल लो, 1,20,000, 1,50,000, ये आपने सेल किए। अब आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आपने बताना है कि वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए मंथली बेसिस के ऊपर। स्टॉक का क्वेश्चन को इग्नोर करना है, स्टॉक को इग्नोर करना है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या आइटम्स दी हुई है वो देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको दिया हुआ था, इसको आप देख लो दोबारा। देखिए मटेरियल की पेमेंट उसी मंथ में, अगले मंथ में होगी, एक्सपेंसेस उसी मंथ में पे करोगे, 1/4 कैश में दे रहे हो, बाकी क्रेडिट में दे रहे हो, अगले महीने मिलेगा। अब इसका कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। देखिए जनवरी में आपने 60,000 रुपए की यूनिट बेची है, तो 60,000 का 1/4 आपको कब मिलेगा, उसी महीने मिल जाएगा। तो जनवरी में कितना मिल जाएगा आपको, 15,000 रुपये। बाकी जो इसका 45,000 रुपया है वो कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने रिसीट लिया है कि आपको क्या क्या मिल रहा है। कैश सेल आप दे रहे थे 1/4, क्रेडिट सेल हो रही थी 3/4, ये हमने यहाँ नोट कर लिया। यहाँ हम लेके चल रहे हैं पेमेंट। ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जनवरी में आपको क्या मिलेगा, देखिए जनवरी में आपने कितनी यूनिट बेची है, 1000, 60 रुपए के हिसाब से एक यूनिट बेची है, तो आपको 60,000 रुपीज मिलने चाहिए, बट 1/4 ही कैश में मिल रही है, तो 15,000 रुपये आपको जनवरी में मिल जाएंगे। इसका जो बाकी 45,000 है वो कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ। तो इस महीने में आपको क्रेडिट सेल से कुछ नहीं मिल रहा, नेक्स्ट मंथ आपको ये 45,000 रुपए जो आपको जनवरी में नहीं मिले वो यहाँ मिल रहे हैं। ये कौन से वाले हैं, जनवरी वाले। इसी तरह फरवरी में आपने कितनी यूनिट बेची है, 1200 यूनिट। तो 1200 यूनिट जब बेचोगे तो 1200 गुणा में 60, 72,000 हो गया। 72,000 का 1/4 18,000 आपको मिल जाएगा। बाकी जो 54,000 रुपए है वो कब मिल जाएंगे, अगले महीने। ये 45,000 कौन से हैं, जो आपको जनवरी में आपने सेल की थी उसका मिले। तो इस तरह से ये आगे निकलते जाएंगे। तो मार्च में आपने 27,000 रुपए मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने 1,08,000 रुपए का बेचा था। यहाँ पे आपको 24,000 मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अप्रैल में कितना बेचा था, 1600 यूनिट बेची थी। 1600 गुना में 60, 96,000 रुपए। 96,000 का 4th 24 आपको मिल गया था, बाकी 72 नेक्स्ट मंथ में मिलेगी। तो इस तरह से ये हमने टोटल निकाल लिया कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। अब देखिए जो जून में आपने किया है, जून में आपने कितनी यूनिट बेची है, 2500 यूनिट। 2500 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 रुपए आ गया। इसका 1/4 आपको 37,500 मिल गया। इसकी पेमेंट जो बाकी है वो अगले महीने मिलेगी, बट हमें जून तक ही बनाना है, इसलिए हमने इस पेमेंट को नहीं लिया जो 3/4 हमें क्रेडिट में दी। पेमेंट की बात करो तो मटेरियल की पेमेंट आपको बोल रहा था कि नेक्स्ट मंथ होगी। तो मटेरियल की पेमेंट कितनी लगेगी आपको, इसको भी देख लो। मटेरियल जो है जनवरी में आपने 1,000 यूनिट बनाया था, 12 रुपए पर यूनिट था, तो 12,000 रुपए जो पेमेंट करनी थी आपने वो यहां नहीं करोगे, कहां करोगे, अगले महीने। फरवरी में जो आपकी पेमेंट बनती थी वो आप कब पे करोगे, नेक्स्ट मंथ में, वो यहाँ 14,400।
मार्च वाली यहाँ पे कर रहे हो अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में, मई वाली जून में, जून तक बनाना है, जून वाली आगे वो हमें शो नहीं करनी। उसके बाद वेजेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस आप सेम मंथ में पे कर रहे हो, तो जितनी इनकी वेजेस बनती है, वेजेस आपको पता है 18 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 रुपए पर यूनिट है, तो वो पेमेंट हम यहाँ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिक्स एक्सपेंसेस फिक्स रहेंगे, चाहे आप कितनी भी यूनिट बनाओ, 25,000 फिक्स रहेगा ये। तो ये हमारा टोटल पेमेंट हो गई हर महीने की। ये हमने क्या निकाल लिया, कैश सरप्लस रहेगा या डेफिसिट होगा। पेमेंट आपको आ रही है 15,000 रुपए मिल रहे हैं, 48,000 आपने पे करने हैं, तो माइनस 33,000 डेफिसिट हो गया। यहाँ पे 63,000 आपको मिल रहे हैं, 64,000 की पेमेंट करनी है, ये डेफिसिट हो गया। यहाँ प्लस में आ गया, ये सारे के सारे प्लस में आ रहे हैं। तो इसको हम कम्युलेटिव भी कर सकते हैं, कम्युलेटिव बना दी हमने। कम्युलेटिव का क्या मतलब है कि यहाँ 33,000 थे, इन सारों को हम जोड़ते चलेंगे हर महीने। यहाँ 33 माइनस में था, ये भी माइनस में है, तो ये 34,600 हो गया। 34,600 यहाँ पे माइनस में थे, ये प्लस 200 हो गया, तो ये इतना बच गया। इतना माइनस में था, ये प्लस में हो गया, इसको कम्युलेट कर देंगे, इतना बच गया। तो लास्ट में आपको 20,000 जून में प्लस रहेगा आपका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 7। आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्यूट करनी है। 20,000 यूनिट्स आप बेच रहे हो हर साल, आपको यूनिट दे रहा है हर साल 20,000 आप बेच रहे हो। रॉ मटेरियल 8 रुपए पर यूनिट है, लेबर आपको 8 रुपए पर यूनिट पड़ रही है, ओवरहेड एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको 2 रुपए पड़ रहे हैं। टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 18 रुपए पर यूनिट। 2 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है, 20 रुपीज। ये तो इंफॉर्मेशन हो गई कि कितना रुपए का क्या पड़ रहा है। अब नीचे सीधा कह रहा है कि रॉ मटेरियल जो है वो 4 वीक तक स्टॉक में पड़ा रहता है। फिनिश गुड की जो इन्वेंट्री है वो 2 वीक तक आपकी स्टोर में पड़ी रहती है। तो 4 वीक हो गया रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड का हो गया 2 वीक। फैक्ट्री प्रोसेसिंग में टाइम लगता है एवरेजली 3 वीक का। तो फैक्ट्री प्रोसेसिंग वाला टाइम जो है वो आपका लेबर में और ओवरहेड में आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको बोल देते हैं। सप्लायर को 6 वीक का टाइम, सप्लायर आपको 6 वीक का टाइम देता है। डेटर्स को आप 8 वीक का टाइम देते हो पेमेंट करने के लिए। लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है उनको अज्यूम करना है कि वो पूरे साल एकदम बराबर से होते रहते हैं, थ्रू आउट द प्रोडक्शन साइकिल अक्रू इवनली, कि बराबर चलते रहते हैं। लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है पूरे साल बराबर रूप से होते रहते हैं। तो गाइज अब हमने एक एग्जम्पशन ली थी, वो मैं आपको याद करवा दूं कि हम एक एग्जम्पशन लेके चलते थे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कि रॉ मटेरियल जो है वो तो 100% कंज्यूम होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, और आपके जो वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 50% होते हैं। तो यहां जो आपका लेबर और ओवरहेड जो है वो 50% मान के चलेंगे जब हम फैक्ट्री प्रोसेसिंग निकालेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स देखते हैं। स्टॉक ऑफ मटेरियल आपको 4 वीक्स का मिल रहा है क्वेश्चन के अंदर। स्टॉक ऑफ मटेरियल में अगर आप देखोगे तो मटेरियल आपको कितने का दिया हुआ है, कितनी यूनिट्स आप बना रहे हो, 20,000 यूनिट्स बना रहे हो। रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो आ रही है वो 8 रुपीज है, और 4/52 हमने कर दिया, तो ये आ गया 12,308। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कितनी यूनिट बना रहे हो, 20,000। कॉस्ट कितनी आएगी, तो वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है इसका हम 50% लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं
क्या कि लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 50% ही लगे हैं बस। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी? वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट अगर निकालनी हो तो रॉ मटेरियल में कितने लग गए? 8 रुपीज पर यूनिट। लेबर में आपके 8 रुपए लगे हैं, तो 8 का 50% कितना हो जाएगा? 4। और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं? 2 रुपए के, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 1। तो 13 रुपये पर यूनिट आ जाएगा क्या? वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू 13 डिवाइड बाय 4/52, तो ये आ जाएगा 15,000। ये आपका आया था 12,308। अब बात करते हैं फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स के लिए आप 2 वीक का टाइम ले रहे हो, तो 20,000 यूनिट है। फिनिश गुड में कितनी कॉस्ट पड़ेगी? ये कॉस्ट पड़ेगी आपकी 18 रुपये। क्यों? क्योंकि 8 रुपये आपकी रॉ मटेरियल की, 8 रुपये डायरेक्ट लेबर की और 2 रुपये ओवरहेड की, तो 18 रुपये पड़ गई। ये आपका आ जाएगा 13,846। अब बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स को आप 8 महीने का टाइम दे रहे हो, 8 वीक का टाइम देते हो, 20,000 यूनिट्स बेच रहे हो, 18 रुपये आपका रहेगा सेम, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 8/52। ये आ जाएगा 55,835। तो टोटल आपकी करंट एसेट्स हो गई 96,539। अब बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटीज की। क्रेडिटर्स को आप 6 वीक का टाइम देते हो, तो 20,000 यूनिट बेच रहे हो। क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल की बात आती है, तो 8 वीक का आपने टाइम दिया है और 6 वीक का टाइम दिया है और 8 रुपये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा 18,462। तो इसमें से जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकाल दोगे तो 78,077 रुपये की आ जाएगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सारी चीजें आपको दी गई होंगी, बस आपको यूं याद रखना है कि कॉस्ट कितनी आ रही है और उसको उससे मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखिए। सारी इलस्ट्रेशन लगभग एक जैसी हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ SRCC लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालनी है। रॉ मटेरियल आपका है 160 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर है 60 रुपए पर यूनिट, ओवरहेड है 120 रुपए पर यूनिट, टोटल कॉस्ट आ गई 340, प्रॉफिट हो गया 60, तो सेलिंग प्राइस आ गया 400 पर यूनिट। अब देखिए डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड को हमने वर्क इन प्रोग्रेस में डालना है, तो इसका 50% लेंगे हम। 50% हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 160। रॉ मटेरियल 100% लेते हैं हमेशा। 250 पर यूनिट आ जाएगा किस हिसाब से? वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। पहले बता रहा हूं मैं आपको, आगे आएगा क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल आपका 1 मंथ के लिए स्टॉक में रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है हाफ मंथ के लिए रहता है, याद रखेंगे इसको। फिनिश गुड जो है वो 1 मंथ के लिए स्टॉक में रहते हैं एवरेज में। क्रेडिटर्स हमें 1 मंथ का टाइम देते हैं, हम डेटर्स को 2 मंथ का टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए। वेजेस की पेमेंट करने के लिए 1.5 मंथ आपको टाइम लैग मिलता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए आपको 1 मंथ मिलता है। सेल जो है 1/4 सेल जो है वो कैश में होती है, बाकी 3/4 क्रेडिट में हो गई। कैश और बैंक बैलेंस आपको 50,000 का रखना है। 1,04,000 यूनिट आप बना दोगे। 52 वीक का टाइम है, ईयर को आपने 52 वीक में बांट दिया। You are assumed that production is carried on evenly
थ्रू आउट द ईयर एंड टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक इज इक्वलेंट टू 1 मंथ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे एक हिंट दे रहा है वो कि 52 वीक्स आपको बताया गया, एक ईयर में 52 वीक्स तक आप प्रोडक्शन कर रहे हो, और यहाँ कह रहा है कि 4 वीक इज इक्वलेंट टू 1 मंथ। तो इस क्वेश्चन में हमें ये हिंट दे रहा है वो कि आपने इस क्वेश्चन को वीक्स के अकॉर्डिंग निकालना है। तो हम इसको जो हमें मंथ के अकॉर्डिंग दिए गए हैं इनको हम वीक में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 1,04,000 यूनिट आप बना रहे हो एक साल में, तो पर वीक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो 2000 यूनिट हो गई। 2000 यूनिट आपने क्या बना ली, पर वीक बना ली। तो अब हम क्या करेंगे, पर वीक के अकॉर्डिंगली इसको 2000 यूनिट को ही लेके चलेंगे और देखेंगे क्या बनता है आगे। तो करंट एसेट में सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक लेके चलेंगे। 4 वीक दिया हुआ है, क्योंकि हमें एक मंथ दिया हुआ था, हमने इसको 4 वीक में कन्वर्ट कर लिया। तो एक वीक में आप कितनी यूनिट बनाते हो, 2000। अब हमने 1,04,000 यूनिट नहीं लेनी, हमने 2000 यूनिट लेनी है, क्योंकि हम वीक के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर रहे हो। अगर आप इसको 1,04,000 के अकॉर्डिंग सोल्व करते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। अभी मैं वीकली ले रहा हूँ, तो वीक में 2000 यूनिट बना रहे हो, 160 रुपए उसकी कॉस्ट है, और 4 वीक हमने रखना है इसको। तो अब हमें, क्योंकि हमने यहाँ वीकली लिया है, तो इसको 4/52 करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 12,80,000। और इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको 1 मंथ के अकॉर्डिंग लेके चलते हो, तो हमने कितनी यूनिट बनाई है, 1,04,000 रुपए, 160 रुपए वो हो जाएगी, और 1/12 हो जाएगा। तो ये भी आपका 12,80,000 ही आएगा। बट हमने क्या किया, हमने वीकली कितनी यूनिट बना रहे हो वो निकाल ली, फिर हम इसको इस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको वीकली के अकॉर्डिंगली निकाल रहा हूं, क्योंकि किताब के अंदर भी वीकली दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, 1,04,000 यूनिट आप एक साल में बनाते हो, 52 वीक्स होते हैं एक साल में, तो कितना, एक वीक में कितनी यूनिट बना रहे हो, 2000 यूनिट। इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगा मैं। तो रॉ मटेरियल जो है वो 4 वीक तक आपके पास रहता है, तो 2000 यूनिट आप एक महीने में बनाते हो, 4 वीक के हिसाब से आपको 12,80,000 रुपए का रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हो, 2 वीक्स के लिए अपने पास रहता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है, एक हफ्ते में 2000 यूनिट बनाते हो, 2 वीक के लिए कॉस्ट कितनी आएगी। तो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल की पूरी कॉस्ट लेंगे 160 रुपए, डायरेक्ट लेबर की और ओवरहेड की 50% कॉस्ट लेंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड जो है वो 50% लगता है वर्क इन प्रोग्रेस में। ये 30 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी, 250 हो जाएगा ये, इंटू 250, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख रुपए। अब आगे वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अब फिनिश गुड की बात कर लेते हैं। 2000 यूनिट बना रहे हो, फिनिश गुड में आपको कितने रुपए की कॉस्ट पड़ रही है, 340 रुपए की टोटल कॉस्ट पड़ रही थी। 4 वीक तक इसको लेके चल रहे हो, तो ये आ जाएगा 27,20,000। डेटर्स आपने 2 वीक्स के लिए किए हैं, 2 वीक का टाइम देते हो आप डेटर्स को। अब देखिए 1/4 कैश के लिए होता है, क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा, 3/4। तो 2000 यूनिट आप एक हफ्ते में बनाते हो, इसका 3/4 आप बेच देते हो, तो वो हो जाएगी 1500 यूनिट। 1500 यूनिट को 340 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो, कॉस्ट पड़ गई आपको 340। इसको 8 वीक के लिए 2 मंथ्स, यहाँ पे 2 मंथ्स था बेटे, क्वेश्चन में 2 मंथ्स दिया हुआ है, तो यहाँ 8 वीक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40,80,000 रुपए। कैश इन हैंड आपको क्वेश्चन में दिया गया है
कितना रखना है आपने, 50,000 रुपये। तो करंट एसेट्स टोटल कितने की हो गई आपकी, 91,30,000। अब करंट लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स को आप 1 मंथ का टाइम देते हो, मतलब 4 वीक हो गए। 1 वीक में आप कितनी यूनिट बना रहे हो, 2000 यूनिट, 160 रुपए का रॉ मटेरियल और 4 वीक, तो ये हो गया 12,80,000 रुपए। इसी तरह आप वेजेस के लिए 1.5 मंथ देते हो, तो ये 6 वीक हो गए, 2000 यूनिट, इसके लिए वेजेस 60 रुपए है, तो ये वेजेस के लिए 1.5। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वेजेस के लिए आप कितना दे रहे हो, 1.5 वीक है, 1.5 वीक दे रहे हो बेटा, तो 3/2, तो ये हो गया 1,80,000। इसी तरह लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, यहाँ पे 1.5 वीक कर लेना। इसी तरह आप ओवरहेड को क्या कर रहे हो, 1 मंथ दे रहे हो, तो 1 मंथ विल बी इक्वल टू 4 वीक्स। 2000 यूनिट है, 120 रुपए ओवरहेड है, 4 वीक्स का टाइम दे रहे हो, 9,60,000। ये कितना हो गया, 24,20,000। तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, करंट एसेट्स आपकी थी 91,30,000, करंट लाइबिलिटीज कितनी हो जाएगी, तो वर्किंग कैपिटल हो गई 67,10,000। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे बार बार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा सारा। सो थैंक यू सो मच फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है, ये डीके गोयल और शैली गोयल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक से करवाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज कॉन्टेक्ट मी।